तेजस पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों में क्या अंतर है? भारत में जिसका उपयोग जो किया जाता है वो एक ही अर्थ से किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों को समान मानना, और धर्मनिरपेक्ष यानी जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, धर्म के बाहर की चीज, उसके अलावा की चीज। ये तो उनके शब्दों से ही, यानी वाक्य प्रयोग जिस ढंग से हम कर रहे हैं उस पे से ध्यान में आता है। लेकिन हमारे देश की स्थिति क्या है? महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। मैं सनातनी हिंदू हूं, लेकिन सभी धर्म समान है, सभी धर्मों में अच्छाई है और सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। यह उनके टोटल मूवमेंट का हिस्सा रहा, जीवन का हिस्सा रहा। शायद ये पहला ऐसा सनातनी हिंदू है कि जो जाहिर तरीके से सभी धर्म की प्रार्थनाओं का खुद प्रार्थना करता था। उनकी प्रार्थना सभी प्रार्थनाओं का हिस्सा था। उसमें मुस्लिम धर्म की प्रार्थना थी, क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थना थी। यह उन्होंने उदाहरण सेट किया। कांग्रेस को भी उसी ढंग से आगे बनाते गए। कांग्रेस के पूरे आंदोलन में सभी धर्मों को, लोगों को इक्वल स्थान देने की कोशिश की, सबको जोड़ने की कोशिश की। यानी सर्वधर्म समभाव की नींव महात्मा गांधी जी ने भारत में एक्टिवली डाली, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो सरकार बना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, वो धर्मनिरपेक्ष है, 100% नहीं है। यानी हमको हिंदू कोड बिल अलग रखना पड़ा। अगर चलता अंबेडकर जी का और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले सब लोगों का, तो उन्होंने पूरे भारत का हिंदू कोड बिल अलग, मुस्लिम विवाह कायदा अलग, क्रिश्चियन विवाह कायदा अलग, इस ढंग से कुछ रखा नहीं होता। सबको एक ही नियम लगते, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन हमारी सरकार ये धर्म निरपेक्ष है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष तरीके से चलनी चाहिए। एक विवाह कायदा और उसके साथ में जिसको हम वारसा हक कहते हैं, संपत्ति का अधिकार, ये दो चीजें छोड़ दिए तो बाकी करीबन सबको एक ही कानून लागू होता है, सबके लिए एक ही सरकार होती है। उसमें रिजर्वेशन हो गए, कुछ रिजर्वेशन है भी धर्म के आधार पर, अपवादात्मक, डायरेक्टली धर्म के नाम पर नहीं है। लेकिन टोटल सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। यानी आप कौन से धर्म का हो इसका कोई संबंध नहीं, कानून के आगे सब धर्मनिरपेक्ष है, उसका कोई संबंध नहीं। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपको व्यक्ति कर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है धर्म अमल में लाने का, लेकिन सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं है। वो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन भी धर्मनिरपेक्ष है,
ये ऐसा भेद हम कर सकते हैं। यानी हमारे सामाजिक जीवन में जीते वक्त, राजकीय जीवन में जीते वक्त हमने धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में सर्वधर्म समभाव रखना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष हमारी सरकार है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। जाने अनजाने में हम झुक जाते हैं और आज की सरकार तो अपने आप को झुकना भी नहीं कहती, हमारा कर्तव्य है ऐसा ही मानती है। तो ये तो भेद है। अब इसमें से अच्छी बात कौन सी है? तो मैंने जो कहा कि हमारा पूरा सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन और आर्थिक जीवन ये धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन धर्म सर्व समभाव होना चाहिए। तो फिर भारत सही माने में महान देश बन पाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन की अपेक्षा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अपेक्षा भी अमल में आएगी, इतना तो कह सकते हैं। अब ये धर्मनिरपेक्ष में सबको समान मानना व्यक्तिगत जीवन में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे भगवान मानने वाला हो, चाहे भगवान न मानने वाला हो, धर्म का आचरण करने वाला हो, चाहे धर्म का आचरण न करने वाला हो, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा नागरिक हो, उस व्यक्ति का मैं सम्मान करूंगा, उसको इक्वल मानूंगा, उसको उतना ही आदर करूंगा। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, व्यक्तिगत जीवन में कोई भी उपासना पद्धति वो अमल में लाए, लेकिन एक बार वो रास्ते में आ गया, सामाजिक जीवन में आ गया, आर्थिक जीवन में आ गया, राजकीय जीवन में आ गया कि उसने धर्मनिरपेक्ष बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा धर्म, उसी के नियम हम अमल में लाएंगे। ये जिस दिन हम इस ढंग से अपने समाज में, अपने देश में जी पाएंगे, उस दिन सही माने में भारत एक बलशाली भारत बनेगा, एक मानवतावादी भारत बनेगा।